That's Mike. News at 9. लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट की दमदार भूमिका के बाद भारत सरकार और वायुसेना का भरोसा इस फ्रांसीसी विमान पर और मजबूत हुआ है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। इस मेगा डील की अनुमानित कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीएसी की इस बैठक में सिर्फ राफेल ही नहीं बल्कि फ्रांस के स्कैल्प क्रूज मिसाइलों की खरीद और अमेरिका से P-8I समुद्री निगरानी विमान लेने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा भारत के सुदर्शन रक्षा कवच और DRDO द्वारा विकसित विभव एंटी टैंक माइन्स को मंजूरी मिलने के भी संकेत है। विशेषज्ञों के मुताबिक 114 नए राफेल के शामिल होने से वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा और भारत की रणनीतिक क्षमता और मजबूत होगी। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त हो गई है। नतीजे सुबह तक साफ हो जाएंगे। देश भर में 36,000 वोटिंग सेंटर्स पर 47.91% मतदान दर्ज किया गया। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई। खुलना में एक वोटिंग सेंटर के बाहर जमात-ए-इस्लामी कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प में BNP नेता की मौत हो गई। मुंशीगंज थर्ड और गोपालगंज सदर इलाके में वोटिंग सेंटर के पास देसी बम फेंके गए। गोपालगंज सदर में धमाके में 3 लोग घायल हुए। जमात-ए-इस्लामी के चीफ शफीकुर रहमान ने कहा है कि वे जनता की सरकार चाहते हैं, किसी पार्टी या परिवार की नहीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि कल से 18 करोड़ लोगों की सरकार बनेगी। भारत से पाकिस्तान गई सरबजीत कौर, जिन्होंने इस्लाम कबूल करके नूर फातिमा नाम अपनाया और पाकिस्तानी नागरिक नासिर हुसैन से शादी की, अब अपने पति के घर पाकिस्तान के शेखपुरा पहुंच गई है। नवंबर 2025 में सिख तीर्थ यात्रियों के साथ आई सरबजीत का वीज़ा 13 नवंबर को ख़त्म हो गया था, लेकिन वो भारत नहीं लौटी और शादी के बाद पाकिस्तान में ही रही। जनवरी में उन्हें ननकाना साहिब से गिरफ्तार कर लाहौर के महिला आश्रम गृह में रखा गया था, जहां से डिपोर्टेशन की तैयारी चल रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने वापसी से इनकार कर दिया। एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की अधिसूचना के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें राजनीतिक आधार पर निर्वासित नहीं किया जा सकता, जिसके बाद अधिकारियों ने घर जाने की इजाज़त दी और कल रात उन्हें रिहा कर दिया गया। उनके वकील अहमद हसन पाशा ने पुष्टि की है कि अब वो अपने पति के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अब दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यातक बन रहा है, जिसमें हाल के महीनों में जापान, कोरिया, भारत और अन्य देशों के साथ हुई समझौतों से कोयला निर्यात में भारी बढ़ोतरी होगी। ट्रंप ने चैंपियन ऑफ कोल इवेंट में कहा, अमेरिकी कोयले की क्वालिटी दुनिया में सबसे बेहतरीन है और ये समझौते कोयला निर्यात को ड्रामेटिकली बढ़ाएंगे। ये घोषणा 6 फरवरी को जारी व्हाइट हाउस ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद आई, जिसमें भारत ने अगले 5 साल में $500 बिलियन के अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों, कोकिंग कोल टेक्नोलॉजी और अन्य सामानों की खरीद का इरादा जताया, जबकि अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया और रूसी तेल खरीद के कारण लगे अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा दिए। Once America is now the number one energy producer in the world, we are by far number one. In fact, we're very soon going to be number one by double what number two is. And under our leadership, we're becoming a massive energy exporter. In just the past few months, we've made historic trade deals with Japan, Korea, India, and others to increase our coal exports dramatically. We're now exporting coal to all over the world, and the quality of our coal is supposed to be, I'm not an expert in coal, but I've been very good to the people that are. The quality of our coal is supposed to be the finest anywhere in the world. समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone.